नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मयूर शर्मा। खबरों से पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। 1,32,000 के पार कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 3800 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। हरियाणा में 1100 के पार कोरोना के बीमार। चंडीगढ़ के डड्डू-माजरा में कोरोना संक्रमित 3 दिन की बच्ची की हुई मौत। बापूधाम में 5 और कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। चंडीगढ़ में अब तक 256 पॉजिटिव केस। कोरोना काल के बीच भिवानी के लिए राहत भरी खबर। भिवानी में 2 कोरोना मरीज हुए ठीक। पिता और बेटी थे कोरोना पॉजिटिव। और अंबाला में अपराधियों के हौसले बुलंद। घर में घुसकर महिला को गोलियों से भूना और जमीनी विवाद को लेकर किया गया हमला। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,32,000 से ज्यादा हो गया है, तो वहीं 54,441 मरीज इस बीमारी से उबर चुके हैं। इस बीमारी से 3867 लोगों की मौत हो चुकी है। रिकवरी रेट भी 41.28% हो गया है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है और कुल मरीजों की संख्या 1100 के पार पहुंच गई है। बात हिसार की करें तो हिसार जिले में जहां एक बार कोरोना पर लगाम लगी थी, तो वहीं अब हालात बदल गए हैं। हिसार में अब 18 एक्टिव केस हो गए हैं। हिसार में पॉजिटिव मिले जींद के कैंसर पीड़ित व्यक्ति की मौत हो चुकी है, इसलिए इन्हें एक्टिव केस में नहीं गिना गया। तो इससे पहले ही सेक्टर 16 और 17 में पॉजिटिव मिली महिला पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। डीसी कॉलोनी में पॉजिटिव मिले एक बुजुर्ग की मौत हो चुकी है, तो उनके बाद पॉजिटिव हुए उनके छोटे भाई भी अब स्वस्थ हो चुके हैं। चंडीगढ़ की डड्डू-माजरा में कोरोना वायरस से संक्रमित 3 दिन की बच्ची की मौत हो गई। इसके साथ यहां कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। मौत के बाद बच्ची के नमूने के जांच के लिए भेजा गया था और रिपोर्ट में उसके कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई। डॉक्टर्स ने बताया कि बच्ची की मां की जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है। इस बीच चंडीगढ़ में कोरोना वायरस से संक्रमण के 23 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर चंडीगढ़ में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 256 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक रविवार को मिले संक्रमितों में 6 साल की एक लड़की और 12 साल का एक लड़का शामिल है और ज़्यादातर मामले सबसे ज़्यादा प्रभावित बापूधाम कॉलोनी से आए हैं। वहीं 6 महीने की एक बच्ची सहित 7 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। चंडीगढ़ में अब तक 186 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। जहां एक तरफ हर रोज कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ भिवानी जिले के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। भिवानी में कोरोना के 2 मरीज अब ठीक हो गए हैं। उन्हें स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद घर भेज दिया है। दोनों मरीजों को फूल देकर अपने घर भेज दिया गया। दोनों मरीजों को अब होम क्वारंटाइन किया गया है और अब भिवानी जिले में 2 ही एक्टिव मरीज रह गए हैं। कुल भिवानी जिले में अब तक 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं, जिनमें से अब 6 ठीक हो चुके हैं। और भिवानी में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए थे। भिवानी में 7 मई को सैंपल लेने के बाद 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे। इन तीनों को अस्पताल में रखा गया था। इसमें एक पिता और उसके बच्चे थे। इनमें एक की रिपोर्ट पहले ही नेगेटिव आने के बाद छुट्टी कर दी गई और अब पिता और बेटी की रिपोर्ट भी नेगेटिव आने के बाद उन्हें भी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। विद्यानगर के थे 2 पेशेंट। ये 2 नहीं बल्कि आए तो 3 थे पॉजिटिव। 10 तारीख को पॉजिटिव आए थे। तो इन 3 में से एक तो पहले 19 तारीख को हमने डिस्चार्ज कर दिया था इनको। इनकी दोनों की रिपीट जो सैंपल थी वो पॉजिटिव आ गया था। तो आज इनका शाम को हमें रिपोर्ट मिली है कि इनकी नेगेटिव आ गया। इनकी अभी कोई साइन सिम्टम नहीं थे, बिल्कुल ठीक थे। तो इनको हमने सोचा फिर इमीडिएटली डिस्चार्ज कर दें, क्योंकि एक और पेशेंट हमारे पास है जो रिवाड़ी खेड़ा से है। तो सेम वार्ड में रखने की बजाय इनको डिस्चार्ज करना हमें उचित लगा। इनके जो 7 तारीख के सैंपल लिए गए थे, 7 तारीख के सैंपल लेने के उपरांत हमें इसकी रिपोर्ट 10 तारीख को आई थी। तो एक ही परिवार के 3 मेंबर थे ये। तो इनका हमने खान पान का और जो प्रोटोकॉल है इलाज का वो हमने उसके नियम अनुसार किया है। तो दोबारा सैंपल हमने इसका 18 तारीख को लिया था
जिसमें इसकी जो बच्चा था इसका तरुण वो नेगेटिव आया। पलवल में प्रवासी मजदूरों के लिए घरेलू महिलाओं के द्वारा बनाई रसोई में भोजन तैयार हो रहा है। कोरोना के चलते लॉकडाउन में सामाजिक संस्था की पहल पर भूख से व्याकुल मजदूरों को भोजन देने के लिए शुरू की गई रसोई 24 मार्च से लॉकडाउन के बाद से दिल्ली और आसपास के जिले की झुग्गियों में रहकर लघु उद्योगों में काम करने वाले और रहने वाले हजारों मजदूरों का जब रोजगार और पेट पालने का जरिया काम धंधे वगैरह कारखाने और छोटे स्तर की निर्माण इकाइयों के बंद हो जाने से उनकी आय का जरिया बंद हो गया। बेरोजगारी और भुखमरी का संकट खड़ा होता देख अपने घरों की ओर पैदल ही प्रस्थान उन्होंने करना शुरू कर दिया। और इन महिलाओं का कहना है कि प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन बनाकर हमारी टीम को बहुत अच्छा लगता है। हमारे एक छोटे से प्रयास से गरीबों तक रोटी का निवाला पहुंचता है। हमारी रसोई का लक्ष्य है कोई भी गरीब भूखा ना सोए और भूखा ना रहे। हम ये 11 मई से कर रहे हैं और ये प्रवासी मजदूर जो गरीब लोग आ रहे हैं उनके लिए हम ये खाना तैयार कर रहे हैं। तो कितने घंटे तक आप इस श्रमदान करते हैं? हम 2 से 3 घंटे पहले पूड़ियाँ बनाते हैं, फिर उसके बाद उनके पैकिंग का काम करते हैं, तो हमें 4 से 5 घंटे इस काम में लग जाते हैं। तो सप्लाई के काम में भी जाते हैं क्या? हाँ जी, सप्लाई के काम में भी जाते हैं। ये हम KMP रोड पर हमारे भैया वगैरह हैं वो जाते हैं वहाँ पर, और जो गरीब असहाय लोग होते हैं उनको खाना वितरित करते हैं। आप जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है हम विभिन्न प्रकार से जो हमारे कमज़ोर वर्ग के भाई हैं उनकी हम सेवा कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमने सूखा राशन भी बांटा। अब जब से तीसरा लॉकडाउन शुरू हुआ है हमने देखा था एक दिन हाई सेकेंडरी स्कूल में काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। हमने सोचा इन रास्ते वालों को तो सूखा राशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पकाएंगे कहाँ। तो हमने जभी से 11 तारीख से अपनी यहाँ रसोई चालू करी, जो कि हमारी श्यामनगर सेवा समिति के माध्यम से और क्लीन एंड स्मार्ट पलवल के माध्यम से चल रही है। अंबाला के नेपियर रोड पर एक हमलावर ने घर में घुसकर महिला को गोलियों से भून दिया। बताया जा रहा है कि हमलावर बाइक पर आया था और घर के अंदर घुसकर महिला पर गोलियां चला दी और मौके से फरार हो गया। एक गोली महिला के सीने में तो दूसरी गोली पैर पर लगी है। लहूलुहान हालत में महिला को लेकर परिजन नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद चंडीगढ़ रेफर कर दिया। महिला ने हमलावर की पहचान कानपुर के रहने वाले एक व्यक्ति के रूप में की है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई है। गोली मारे गए बेटा। हाँ जी, कौन है जिसको गोली मारी? मेरी बेटी है। किस बात? कुछ हुआ ही नहीं, कुछ बात ही नहीं है हमारी तो से कुछ समझ में नहीं आई। किसको मारी गोली? मेरी बेटी के। कहाँ बैठ रहे थे वो? अंदर बैठी थी इनके। कौन लोग आए थे जो? अब मैं क्या बता दें कौन थे कौन नहीं थे। किसके सवार थे? मोटरसाइकिल पे था, एक ही था। मुंह ढक रखा था क्या? मुंह ढक रखा था, वो बड़ा पन्ना। आपको किसी के ऊपर शक है? हमें अब किसी पर शक नहीं है। ये देखिए यहाँ EBO 56 में खड़े हैं हम यहाँ पे। यहाँ एक लड़की प्रीति है जो जिसकी शादी कानपुर में हुई है और इनका कानपुर में कोई ज़मीन का विवाद है, जिसके चलते ये यहाँ पे आई हुई थी। और अभी इसने जैसे अभी तक की जांच से पता चला है कि इसका कोई जानने वाला है, इनका वहाँ का अभिषेक नाम का लड़का बता रहे हैं जैसे अभी तक, तो उसने इसको गोली मारी है जी। अभी हम जांच कर रहे हैं जी। लड़की को PGI रेफर कर दिया? हाँ, अभी लड़की को यहाँ अम्बाड़ा कैंट अपने हॉस्पिटल से चंडीगढ़ PGI 32 से रेफर किया गया। घरौंडा के सदरपुर गांव में आधा दर्जन युवकों ने 2 भाइयों पर लाठी डंडों और तेजधार हथियारों से हमला बोल दिया। हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गंभीर हालत में दोनों को घरौंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को करनाल के सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सदरपुर निवासी 28 वर्षीय आयुब अपने चचेरे भाई के पास स्कूटी लेने के लिए उसके घर गया था। जब वो स्कूटी लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में कुछ युवक बाइक लिए खड़े थे। जब आयुब ने उनको बाइक साइड में करने के लिए कहा तो उनके बीच कहासुनी शुरू हो गई और युवकों ने मारपीट शुरू कर दी। अपने छोटे भाई के साथ मारपीट होता देख उसका छोटा भाई भी वहां मौके पर पहुंच गया और उस पर भी युवकों ने हमला बोल दिया। घायल हालत में दोनों को घरौंडा CHC में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते उनके साथ मारपीट की है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हुआ जिसके ताकि मेरे पास स्कूटर लेने के लिए आया। कौन आया था? ना तो मेरा चाचा लगता है। क्या नाम है इसका? इसका नाम से कल्ला कहते हैं वैसे। मेहरबानी। क्या नाम है? आयुब नाम से। अच्छा जी। तो स्कूटी लेने के लिए आया मेरे पास, मैंने इसको स्कूटी दे दी। तो मैंने तो सामान लेकर आना मुझे ले जा। तो साइड में उसकी बाइक खड़ी थी पड़ोसियों की,
तो इसने कहा था कि मैं बाइक हटा ले, तो उन्होंने बाइक हटाने से मना कर दिया। तो उन्होंने थोड़ा सा अगर से कहा अब हम नहीं हटाएंगे बाइक, तो उन्होंने फिर मारना शुरू कर दिया। गाड़ी मजबूर बंदा क्या करेगा, तो गाड़ी देगा, तो तुम्हारा रास्ता तो है नहीं, सबके रास्ता है। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।